शादी के बाद औरत ऐसी कौन सी गलतियां कर रही होती है जिसकी वजह से उसके हस्बैंड के दिल में उसकी जगह बनने की बजाय जगह ख़त्म होना शुरू हो जाती है, या ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं सारी जिम्मेदारियां निभाने के बावजूद कि हमारे आपस में मतलब हस्बैंड वाइफ के आपस में अंडरस्टैंडिंग की बजाय तल्ख मिजाजी हो जाती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो आज इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। अच्छा, आज मैं आप लोगों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि जल्दी से जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। क्योंकि मैं अक्सर मेरे साथ तो बड़ा मसला हो जाता है, मैं अक्सर भूल जाती हूँ आप लोगों को सब्सक्रिप्शन का कहना, और आप लोग अक्सर भूल जाते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये डिटॉक्स वाटर आपको दिखा रही हूँ। मुझसे आप लोग पूछ रहे थे इस डिटॉक्स वाटर का, तो ये मैंने इस अभी लास्ट में जो अभी मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये वो डिटॉक्स वाटर है जिसको पीने से आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी और आपकी वेट लॉस में आपको बहुत फ़ायदा देगा। आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी वेट लॉस जर्नी अगर आप कर रहे हैं तो ये डिटॉक्स वाटर ज़रूर बनाएं और ज़रूर पिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही एक और चीज़ आप लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि अगर आप लोगों को बेल्ट ना मिले तो क्या करें। बेल्ट ना मिले तो उसका अल्टरनेट आप सिंपल कोई भी कपड़ा या उसको घर में भी खुद से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा मोटा, वो बनाएं और बना के यूज़ करें, आपको बेली फैट पे बहुत फ़ायदा होगा। और सेकंड चीज़, ये ड्रेसिंग के आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, ये मैंने खुद बनाया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो जाइए और जाकर उस वीडियो से फ़ायदा उठाइए कि मैंने इस ख़राब ड्रेसिंग को इतना वीआईपी कैसे किया, और इस तरह से दो चीज़ें इसको दोनों पोर्शन वाइज मैंने किस तरह से सेट किए। बहुत मज़ेदार वीडियो है, जाके ज़रूर वॉच कीजिएगा, फिर मुझे बताएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आज ही मेरा स्विच ख़राब हो गया था क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए हर वक्त कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो आज मैंने फाइनली यार डिसाइड किया आज हम स्विच को भी खुद ही सही करते हैं, क्योंकि स्विच मेरा ख़राब हो गया था और मुझे कपड़े आयरन करने थे। गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा है, तो खड़े होकर इतनी देर मैं कर नहीं सकती थी, क्योंकि सबके कपड़े आप लोगों को पता है कि मैं सारे कपड़े एक ही बार आयरन करके रख लेती हूँ। तो इसके बाद फिर फाइनली आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये स्विच भी सही कर लिया। ये मार्का भी मैंने खुद ही हल किया। इतना सा बटन लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन जो है मुझसे 400 रुपये मांग रहा था, तो मैंने ये 70 रुपये का बटन मंगवाया और बाकी काम खुद किया, तो 70 रुपीज़ में मेरा स्विच ठीक हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हमें, मुझे लगता है, थोड़ी थोड़ी एफर्ट खुद लगानी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबसे मेन टॉपिक के ऊपर कि औरत ऐसी कौन सी गलतियाँ करती है। हम इंसान हैं, हम औरतें हैं, हम मोहब्बत में मारे जाते हैं। हम जो औरतें होती हैं ना, मैं सबकी मिसाल दूंगी, आप सबकी। हम लोग थोड़े से जज्बाती तो हम होते ही हैं, लेकिन जज्बाती होने के साथ साथ हम लोग ना कभी कभी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि उसका जो हमारे फैमिली पे है ना बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे पर्सनली मैंने कहती हूँ, मुझे अपने अंदर जो चीज़ें गलत लगती हैं ना, मैंने उनको हमेशा सही करने की कोशिश की। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते। गलती हर इंसान कर सकता है। बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती को माने भी और अपनी गलती को सही करने के लिए एफर्ट्स भी लगाए। तो मैं अपनी गलती अगर मुझे लगता है कहीं होती है तो मैं उसे मानती भी और उसमें सही करने की कोशिश भी करती हूँ। सबसे बड़ी गलती औरत की मैं आज आपको बताऊंगी, वो आपने ज़रूर देखनी, और मुझे फिर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ थी और कौन सी चीज़ नहीं। एक औरत अपने हस्बैंड का पूरा घर संभालती है, बच्चों को देखती है, शौहर का ख्याल रखती है, उसके माल और दौलत का ख्याल रखती है, उसकी इज्जत की हिफाजत करती है, हर चीज़ करती है। फिर भी कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जो जाने अनजाने में से हो जाती है, जिससे वो अपने हस्बैंड के दिल में जगह बनाने की बजाय जगह कम होने का बायस बन जाती है। अच्छा, हमारी जो सबसे एक छोटी सी, पहले मैं छोटी गलती बताती हूँ, फिर मैं आपको बड़ी गलतियाँ भी बताऊँगी। हम जो सबसे पहले वो करते हैं ना, छोटी एक गलती है लेकिन है बड़ी इंपॉर्टेंट गलती, कि हम सबसे पहले ये गलती क्या करते हैं कि जो हम अपनी ज़ात होती है ना, अपनी ज़ात को खुद ही अहमियत नहीं देते। हम अपने अंदर खुद ही इतनी ज़्यादा वो कर रहे होते हैं कि हम अपने आप से ही खुश नहीं होते। जब हम अपने आप से खुश नहीं होते हैं ना, तो जो सामने वाला होता है वो आपके अंदर, ज़ाहिर बात है, जब आप अपने आप से ही गिले करेंगे तो ज़ाहिर बात है उसे भी हम मौका दे रहे होते हैं कि हाँ जी आप हमारे अंदर नुक्स निकालें, आप हमें बुरा कहें, या उन्हें मौका मिल रहा था कि हाँ जी तुम्हारे अंदर ये खामी है, तुम्हारे अंदर वो खामी है। एक बात हमेशा याद रखें, जो दूसरा इंसान होता है वो कभी आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आप हमेशा अपने आप को दूसरों की नज़र से देखने की बजाय अपने आप को अपनी नज़र से देखें। आप सोचें, आप खुद देखें कि आपके अंदर से, क्योंकि दुनिया कभी भी खुश नहीं हो सकती, दुनिया को आप कभी खुश नहीं कर सकते। दुनिया को हमेशा एक बेहतरीन इंसान में भी हज़ारों नुक्स दिखते हैं। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद करें, अपने आप को वैल्यू खुद देना सीखें, ताकि दूसरा भी आपको वैल्यू दे। ठीक है जी। सेकंड चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम बहुत गलतियाँ, ये वाली गलतियाँ अक्सर औरतें करती हैं।
क्या करती हैं, जब भी आपके हस्बैंड सुबह से देखिएगा आपका हस्बैंड बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब वो घरों पर वापस आते हैं ना, तो औरतें पूरे दिन की लड़ाई झगड़े मसले मसाइल उसी वक्त अपने हस्बैंड के आगे लेकर बैठ जाती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती करती हैं, क्योंकि देखिए ज़िंदगी के साथ मसले मसाइल खुशी गम सब साथ चल रहे हैं, लेकिन जब आपका हस्बैंड सुबह से लेकर शाम को तक मेहनत कर आता है ना घर में, वो सुकून की तलाश में आता है। और जब आप उसे सुकून देने की बजाय चिक चिक करती है ना, तो शौहर आपसे आवाज़ार हो जाता है, आपसे चिढ़ने लग जाता है, आपसे बेजारी का वो फील करता है, बेजारी फील करता है, तो वो फिर बाहर रहने लग जाता है। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, हमारी, मैं अपनी भी मान रही हूँ। मैं इन चीज़ों को हमें सही करना चाहिए। ये हो सकता है बाज़ लोग कहें कि यूँ नहीं तो मसले किसको कहें, आप लोगों ने अपने मसले अपने हस्बैंड को ही कहने, लेकिन जिस वक्त आपके हस्बैंड घर पर आए उस वक्त आप उनका अच्छे से इस्तकबाल करें, खुशी से उनको वो दें, उनको खाना पीना केयर हर चीज़ उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करो। उसके बाद जब वो थोड़ा फ्रेश हो जाए उसके बाद हम उनसे के साथ बैठे तरीके से और फिर डिस्कस करें, फिर आप उनके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करें और फिर आप अपने जो भी मैटर है, जो भी मसले मसाइल हैं उनके साथ बात करें, बातचीत करके फिर आप, क्योंकि आपके जो मसले वो आपके हल आपके हस्बैंड ने ही करने हैं, लेकिन शोर शराबे से या गलत टाइम पे गलत बात करना भी नुकसानदेह होता है। हमेशा बात करने के लिए याद रखें सही वक्त और सही टाइम बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम गलत टाइम पर सही बात भी कर रहे होंगे तो वो गलत ही, उसका रिज़ल्ट गलत ही आएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ औरतें जो ना अपने हस्बैंड से मतलब आपका हस्बैंड आपके लिए कुछ भी कर ले, वो हमेशा अपने हस्बैंड में ना कुछ नुक्स ढूंढती रहती हैं। कहीं भी बैठेंगी अपने हस्बैंड की चुगलियां लगाएंगी, कहीं भी बैठेंगी अपने हस्बैंड की शिकायतें बहुत लगाती हैं। तो याद रखें, अगर एक इंसान के साथ आपने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, अगर आप उसमें नुक्स ही ढूंढती रहेंगी तो आपको नुक्स ही नज़र आएंगे। अगर आप अपना दिल बड़ा रखेंगे और अपने आप को इस तरह रखेंगे कि जब हमारी औलाद होती है, हम अपनी औलाद के अंदर बुराइयाँ भी होती है, अच्छाइयाँ भी, तो अपनी औलाद की बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हस्बैंड की भी, वो भी इंसान है, कोई रोबोट नहीं है, कोई आपको दुनिया का रोबोट, ऐसा रोबोट, परफेक्ट रोबोट नहीं मिला जिसके अंदर सारी खूबियाँ हैं। वो अगर उसके अंदर कुछ खूबियाँ होंगी तो उसके अंदर कुछ बुराइयाँ भी होंगी। हर इंसान के जैसे आप हैं, आपको अपने आपके अंदर कुछ अच्छाइयाँ तो आपके अंदर कुछ बुराइयाँ भी होंगी, हर इंसान के अंदर होती हैं। तो जब आपको आपकी अच्छाई और बुराइयों के साथ एक आपका शौहर आपको कबूल करता है, इसी तरह औरत को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड को अच्छाई और बुराइयों के साथ कबूल करे। ये हो सकता है मेरी बात आप लोगों में से काफ़ी लोगों को बुरा लगे, लेकिन हस्बैंड की निस्बत मैंने देखा औरतें जो है अपने हस्बैंड की चुगलियाँ ज़्यादा लगाती हैं, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, हर जगह किस दोस्तों में भी लगाती, बानिस्बत हस्बैंड के। हस्बैंड भी लगाते होंगे लेकिन वो कम लगाते हैं। तो ये जो चीज़ होती है, अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों ही गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर बीवी कर रही है तो बहुत ही गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि अपने हस्बैंड की जब आप किसी के आगे बैठ के बुराइयाँ करते हैं, चाहे वो आपकी वालदा हो चाहे आपके भाई हो, आपकी तो उनके साथ सुलह रहेगी, लेकिन वो हमेशा आपको ना आपके बताए हुए लफ्ज़ों से आपके हस्बैंड को देखेंगे। जो आपने उनके दिमाग में डाला होगा ना, वो आपके हस्बैंड को देख के उसी नज़र से देखेंगे कि हाँ जी, ये तो हमारे सामने तो ऐसे बन रहा है, इतना अच्छा बन रहा है, जीनियस बन रहा है, लेकिन पीछे से इसकी हमारी बहन के साथ ये हरकतें। तो उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपके हस्बैंड की वैल्यू कम होगी। और जब कभी ऐसा टाइम आएगा तो फिर आपको देखेंगे कि वो आपके हस्बैंड को वैल्यू नहीं दे रहे, और फिर भी आपको ही दुख होगा जब आपके हस्बैंड को किसी जगह पे या किसी फंक्शन पे अहमियत नहीं दी जाएगी। तो आपने तो पूरी ज़िंदगी उसके साथ खुशी से गुजार ली, लेकिन आपके जो रिलेटिव्स होंगे वो उसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। कोशिश करें कि अपने हस्बैंड की अगर कोई भी चीज़ है तो उसको प्यार से डील करने की कोशिश करें। मर्द के अंदर थोड़ी सी अकड़ होती है, आप उसको अकड़ के से जवाब देंगी ना तो आप उससे नहीं कभी भी जीत पाएंगी। कोशिश करें, अगर आपके हस्बैंड अकड़ है तो थोड़ा सा आप नरम दिल करें। औरत के अल्लाह ताला ने औरत का दिल ऐसा बनाया कि वो हर चीज़ को प्यार और नरमी से डील कर सकती है। और इसके अलावा जो औरत होती है ना, औरत ही कंप्रोमाइज़ करती है तो घर बसता है। मर्द ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। ये जैसे औरतों की मैंने बुराई बताई, मर्दों की भी आपको बता रही। मर्द बहुत कम कंप्रोमाइज़ करते हैं, मर्द ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं करते। औरत कंप्रोमाइज़ करती है तो घर बसता है। ये बात याद रखें। तो हमेशा औरत को थोड़ा सा नरम रवैया करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे हम गोलमार्ग गए थे आज। हम थोड़ा एक मुझे रोल लेना था, शीट रोल लेना था। वो मैंने किस चीज़ के लिए था वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। मैंने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई, वो आप ज़रूर देखेगा। बहुत उसकी डिमांड थी, लेकिन मुझे बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद हम आए थे आज। गर्मी कराची में बहुत ज़्यादा थी, इतनी अशद गर्मी थी, आप यकीन करिए। 6 बजे का टाइम और 6 बजे भी धूप निकली हुई है और गर्मी से बुरा हाल। और तो यहाँ पे कबूतर माशाल्लाह इतने अच्छे लग रहे थे। कबूतर, यहाँ पे परिंदे देख के थोड़ा सा ठंडक, थोड़ा सा सुकून फील हो रहा था। अच्छा जी, उसके बाद हम घर पर आ गए थे। घर पे आके फिर मैं घर के थोड़े काम रह गए थे वो भी साथ करी थी। और अच्छा, किसी को भी अगर ये बर्तनों की जो शॉप थी ना, जो कराची में रहता है, मुझसे ज़रूर पूछे अगर उसको चाहिए। यहाँ से ना बर्तन बहुत ज़बरदस्त मिल रहे थे, क्रॉकरी की हर आइटम मिल रहा था और बड़ा रीज़नेबल वो था। अगर किसी को एड्रेस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। अच्छा, अब बात कर रहे थे हम अपने टॉपिक पे।
तो वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके अलावा जो एक और हम औरतों में जो छोटी छोटी चीज़ें हम कर जाती हैं या जाने अनजाने में जो हम कर जाती हैं, हमें पता नहीं होता, क्योंकि औरतें थोड़ी सी बातूनी होती हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं औरतों को बोलने का, या थोड़ा सा जीनियस बनने का कह लें, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करने का। थोड़े से कुछ औरतों में कुछ जब समझदार हो जाती हैं तो वो समझने लगती हैं। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, मैं अपने आप की भी बात कर रही हूँ कि हम अक्सर जो है ना, औरतें मुफ्त के मशवरे बहुत बांटती हैं। हमें बड़ा शौक होता है कि कहीं भी कोई कुछ बोलता है ना तो हम मुफ्त में मशवरा देते, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लें, नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे कर लें। चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके वालिदैन हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके ससुराल हो, कहीं भी हो, तो आप मुफ्त का ज्ञान बांटती हैं, मुफ्त के मशवरे बांटती हैं। अब जाके मुझे ये चीज़ समझ में आती है, तब मैं आप लोगों को बता रही, ताकि हो सकता है आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान इस बात को टाइम से समझ ले, जो शायद हम लोगों ने शायद लेट समझी, लेकिन आप लोग हो सकता है टाइम से समझ ले, तो आप लोग को फ़ायदा हो कि मुफ्त में मशवरे ना दें। क्योंकि मुफ्त के मशवरों की बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं होती, ना इससे आपको कोई पैसे मिल रहे होते, ना इसको कोई ख़ास अहमियत देता है, ना ही किसी गिनती में रखता है। हमेशा मशवरा उस जगह पे दे जहां आपसे मांगा जाए। हमेशा ज्ञान या लेक्चर या किसी भी कोई चीज़ को अपनी वैल्यू करने के लिए अपने मशवरे कभी भी मुफ्त में ना बांटें। हमेशा उस इंसान को मशवरे दें जो आपको, जिसके नज़दीक आपके मशवरों की वैल्यू हो, या जिसने आपसे मांगो। जब आप इस तरह से मशवरा देंगे तो उसकी वैल्यू भी होगी और उसकी कोई अहमियत भी होगी। मुफ्त में देंगी ना तो कोई अहमियत देगा, ना ही कोई उस पर अमल करेगा, और ना ही उससे कोई फ़ायदा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा याद रखें। हम लोग अक्सर औरतें ये गलती ज़रूर कर जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़, हम जो औरतें होती अक्सर कुछ ऐसी होती है, अपने घर वालों पे ट्रस्ट करेंगी, दुनिया पे ट्रस्ट करेंगी, घरों की बात पे ट्रस्ट करेंगी, लेकिन अपने हस्बैंड के ऊपर हम लोग ट्रस्ट नहीं करते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। मेरा जो घर बसा हुआ है ना, मैं कहती हूँ आप यकीन करें, मैंने मेरे हस्बैंड ने आज तक जो भी बोला, चाहे वो गलत हो या ना हो, मैंने हमेशा उनको बोला था आप जो बोलोगे मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करूँगी, बाकी दुनिया कुछ भी बोले मैं उसके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करूँगी, चाहे वो सच बोल रहे हो चाहे वो गलत बोल रहे हो। इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये पड़ा कि मेरे हस्बैंड ऑटोमेटिकली मेरे साथ सच बोलने लगे। मेरे अगर उनके अंदर कोई चीज़, कोई बात हो ना गलत भी, उन्हें पता हो कि मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला है, तो उनको अंदर से खुद फील होने लग जाता था कि यार वो तो मेरी बात पे यकीन करके बैठ गई है। तो फिर वो थोड़े दिन के बाद मुझे खुद ही बता देते थे कि हाँ जी ये बात ऐसे नहीं ऐसे थी, और मैंने तुम्हें बोला तुमने यकीन कर लिया। हालांकि बाज़ दफ़ा मुझे किसी बात का सच भी पता होता था। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आपके हस्बैंड ऑटोमेटिकली आपके साथ सच बोलने लग जाते हैं। कभी भी आप जो मर्द होते हैं ना, उसको गुस्से से या अकड़ से उसकी दिल नहीं जीत सकते। उसको दिल जीतने के लिए आपको मोहब्बत और प्यार से उसको वो करना पड़ता है। वो टेढ़ा इंसान होता है, इंसान के कहते हैं मर्द के अंदर थोड़ी सी अकड़ होती है, ज़रा वो टूटने वाली, मतलब क्या मैं इस तरह आपको मिसाल दूँ कि वो झुकना ज़रा कम जानता है। औरत के अंदर अल्लाह ताला ने मादा रखा होता है कि वो घर को जोड़ने के लिए बड़ी एफ़र्ट लगाती है, वो घर को इकट्ठा करने के लिए एफ़र्ट लगाती है, तो ये मर्द नहीं लगा सकता। तो हमें ही घर बसाना होता है। हाँ, अपने शौहर को चेंज करने के लिए हम बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें एफ़र्ट्स कर सकते हैं, जिससे हमारे हस्बैंड की नेचर बदल सकती है। हर इंसान के अंदर की बुराइयाँ ही ना देखा करें, बुराइयों के साथ अच्छाइयों को भी देखा करो, उनको बदलने की कोशिश किया करें। कोशिश से हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम कभी नहीं कर सकते। जैसे दुआएं बहुत ज़िंदगी में काम आती हैं ना, दुआएं अपने वो कर जाती हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसी तरह प्यार मोहब्बत भी शौहर को वो उतना चेंज कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी ओपिनियन या कोई भी कमेंट करना, मुझे ज़रूर बताएगा आप लोगों की क्या राय है। और साथ ही ये मैंने डिटॉक्स वाटर तैयार किया है, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जाके ज़रूर देखेगा और ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएगा। ये मैं रात को बना के रख देती हूँ डेली बेसिस पे, तो आज मैंने अब ये दोबारा बना के रख दिया है। और अगर आप लोग इसमें चाहें, जिसको सूट करता हो वो जिंजर गार्लिक भी डाल सकता है, तो ये मैं नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेगा, दुआओं पे मेरा बड़ा यकीन है, तो इसलिए मुझे बस दुआओं में ज़रूर याद रखेगा, और कुछ करें या ना करें। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।